आज की एक अहम और बड़ी खबर यह है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बिल आखिर एक जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे, जबकि इस जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मेंबर होंगे। कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और वकील की सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में जो ऑडियो है उससे मुताल्लिक़ तहकीकात करेगा, बल्कि न सिर्फ ये दीगर भी जो मुताल्लिक़ा मामलात हैं उससे मुताल्लिक़ भी तहकीकात की जाएंगी, पूछगछ हो सकती है और जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो इस जुडिशल कमीशन की भरपूर मुआवनत के पाबंद होंगे। तो बहरहाल हुकूमत ने बिल आखिर एक लंबी ब्रेक के बाद ये जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया है और जुडिशल कमीशन की जो सरबराही है वो इटसेल्फ बोल रही है कि ये मामलात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। कमीशन में जस्टिस काजी फाइज ईसा एज सरबराह मौजूद होंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मेंबर होंगे। जी, विफाकी हुकूमत ने जजेस से मुतल्लिका ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन के सरबराह होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस जुडिशल कमीशन के हवाले से? फाइज ईसा करेंगे, उनके साथ दीगर साथी जो मेंबरान हैं उनमें चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और उनके साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत ये कायम की गई जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो जल्द बुलाया जाएगा। इस हवाले से जो TORs जारी किए गए हैं इस कमीशन के नोटिफिकेशन में, उसमें ये बताया गया है कि एक तो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी लाई जो हैं उनकी एक हाज़िर सर्विस जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ गुफ्तगू है, उसकी ऑडियो लीक जो आई थी उस हवाले से कमीशन तहकीकात करेगा। उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुशदामन की एक सीनियर वकील की बेगम साहबा के साथ, उनकी अहलिया के साथ गुफ्तगू है, उसका मुवाजना करेगा। और उसके साथ कुछ जजेस के हवाले से बेंच की कंपोजिशन के हवाले से बात हो रही है कि 3 रुकनी बेंच होगा, फलां जजेस शामिल होंगे, जी यही जजेस शामिल होंगे। इस तरह की एक ऑडियो लीक आई थी, उसको भी एग्जामिन करेगा। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन जो है वो उसमें एक साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस साकिब निसार, उनके हवाले से भी एक ऑडियो लीक है और उनके एक बेटे के हवाले से भी ऑडियो लीक है। PTI के किसी मेंबर को टिकट दिलवा रहे हैं और कुछ शायद पैसों की बात हो रही है। तो इस तरह की जितनी ऑडियो लीक्स हैं, इन तमाम ऑडियो लीक्स का मैंडेट जो है उसकी तहकीकात का वो इनको दिया गया है, जिसमें ये जो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की ऑडियो थी जो दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे वो भी शामिल है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ शायद मौजूद नहीं है, सुन नहीं पा रहे। बहरहाल आपने गुलाम मुर्तज़ा को तफसीली तौर पर सुना है कि ये जो मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की साथ से मुताल्लिक़ एक मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है, फिर जनाब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो कुछ मुताल्लिक़ीन हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बेंचेस को किस तरह से बनाना है या पैगाम रसानी हो रही है। मुबैना ऑडियोज़ जो कि काफ़ी अरसे से आउट इन दी ओपन मौजूद थी और बार बार तमाम ही फरीक जो हैं वो मुतालबा कर रहे थे। खुद हुकूमत ये कह रही थी कि इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल आज बिल आखिर जब इतने अरसे बाद कोई इंक्वायरी ना हुई तो हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब कहिएगा, यकीनी तौर पर ये सबका ही मुतालबा था कि कमीशन बना दें और इनका फॉरेंसिक हो जाए, ऑडिट करवा के और उसके बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन अब जो बेंच ये जो जुडिशल कमीशन बना है इसको लेकर भी जो मुखालिफिन हैं उनके पास बहुत सारे एतराज़ात होंगे और फिर ये मामला जो है वो चला जाएगा एक मरतबा फिर रसक की तरफ। देखिए, हुकूमत और जो अदलिया है वो ऑलरेडी एक कशमकश की सूरत हाल है। ये जो कमीशन बनाया गया है ये 2017 का जो एक्ट है उसके तहत वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज किए हैं, उसके तहत बनाया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई मशावरत नहीं की गई। हुकूमत ने अपने तौर पर ये जो है बना दिया है कमीशन और सीनियर तीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनको जो 22 मई से जो नया जो अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है उस दौरान भी एक जो है उनको किसी भी चीफ जस्टिस ने किसी भी केसेस बेंच में शामिल नहीं किया है। तो हुकूमत ने जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है बतौर सीनियर जज इस बेंच का सरबराह बनाया है।
तो ये एक जो पार्लियामेंट, हुकूमत और जो अदलिया के दरमियान हमें जो एक कशमकश की सूरत हाल जो हमें नजर आ रही थी, वो इसमें जो हमें संगीन होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली तो इसका मकसद हुकूमत से जो मेरी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से जो बात हुई है, उनका कहना है कि जो ऑडियो लीक्स आई थी, जो जिसमें खास तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिसने परवेज इलाही के हवाले से जो बातचीत थी, सामने जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है जुबैरी और जो चीफ जस्टिस अता बंदियाल की जो साफ की और ख्वाजा तारिक रहीम की या ख्वाजा तारिक रहीम की जो और साकिब निसार के साथ, यानी कि जो अदलिया रिलेटेड जितना भी मवाद जो ऑडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पे आया और फिर वो मीडिया की जरूरत बना, वही सारे मामले की जो तहकीकात करेगा हुकूमत। इन सारी ऑडियो लीक्स की बहरहाल तहकीकात होने जा रही हैं। इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, जिसके तहत हुकूमत ने जो अपना राइट है उसे प्रैक्टिस किया है और ये कमीशन बना दिया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इसके सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी इसका हिस्सा हैं। बहरहाल ये मामलात एक महीने में तय हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और अहम और बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अहम मुलाकात हुई है। मुअज़्ज़ज़ जजेस के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही है। बिल्कुल, बड़ी अहम नौयत की ये मुलाकात है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात में मौजूद नहीं थे और मुलाकात करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे और इसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस रिफत सुमन आगा ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से ये मुलाकात की। यकीनी तौर पर ये इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात है और मातहत अदलिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5 जजेस हैं, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बगैर ये मुलाकात हुई है। लेकिन बहरहाल ये जो जज साहिबान हैं ये तकरीबन 3 घंटे तक उमर अता बंदियाल साहब के साथ मौजूद रहे और ये मुलाकात होती रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं जिन्होंने इमरान खान की दरख्वास्तों को भी सुना और फिर बाद में उन्हें रिलीफ भी दिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी भी हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर भी हैं और इसके अलावा जस्टिस रिफत सुमन आगा भी हैं जो कि बेंच का हिस्सा थी जिसने इमरान खान से मुतालिक फ़ैसला किया कि उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए 1 हफ्ते तक का और बाकी उन्हें गिरफ्तार भी ना किया जाए। तो ये 5 जजेस हैं और ये 5 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बगैर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से इनकी मुलाकात हुई और ये तकरीबन बताया जा रहा है, जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं उसके मुताबिक 3 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही। इससे पहले भी चीफ जस्टिस जो अपने बॉडी के लोग हैं यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनसे भी मुलाकातें करते रहे हैं, चाय की प्याली पर होने वाली मुलाकातें और इसके अलावा फिर बाद में जब 4-3, 3-2 के मामलात उठे तो मुलाकातें होती रहीं। लेकिन बहरहाल आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं इन्होंने भी 3 घंटे का वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब के साथ गुजारा है और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक जहांगीरी हैं, अरबाब ताहिर और जस्टिस रिफत सुमन आगा हैं। आसिया कौसर हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात हैं उन्हें कवर करती हैं। आसिया, कहिएगा ये ऐसे ही किसी खाने पे या चाय पे मुलाकात हुई या ये प्लान था, तय था, और अगर तय था तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों ना आए? जी बिल्कुल, ये जो है वो आज चीफ जस्टिस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो 5 जजेस की ये अहम मुलाकात हुई और मौजूद जज साहिबान के दरमियान मुलाकात 3 घंटे से ज्यादा तक जारी रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात में मौजूद नहीं थे और मुलाकात में ज़ेर समाअत मुकदमात जो है उनके साथ साथ दीगर कानूनी और आईनी अमूर पर भी बातचीत हुई है। मुलाकात करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। साथ ही साथ जस्टिस रिफत सुमन आगा ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात की है। जस्टिस सरदार इजाज चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में शरीक नहीं थे। मैं आपको ये बताऊँ कि जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत की तरफ से दायर जो मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात पर भी बातचीत हुई है और साथ ही साथ कानूनी और आईनी अमूर पर भी जो है वो डिस्कशन इस मुलाकात में की गई है। गुज़िश्ता दिनों जो हालात हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की एक अहम मुलाकात है जिसमें बड़े अहम मामला जो है वो डिस्कस किए गए हैं और 3 घंटे से ज्यादा की मुलाकात जारी रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने 5 जजेस हैं जिन्होंने 3 घंटे से ज्यादा मुलाकात की और जैसे कि आसिया कौसर बता रही हैं कि जो इस वक्त ज़ेर समाअत मुकदमात हैं
उससे मुताल्लिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल से गुफ्तगू शनीद हुई और दीगर भी कुछ मामलात को डिस्कस किया गया। बहरहाल ये अच्छी खबरें इस्लामाबाद से। अब ज़रा कराची के शहरियों के लिए जो बुरी खबर है वो भी आपको बता देते हैं। वो ये है कि बिजली की जो कीमत है उसमें अब ₹1.55 फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया और कीमतों में इजाफे का जो इत्तलाक है वो रवा माह से ही बिल्कुल, और इजाफा मई, जून और जुलाई के बिलों में वसूल किया जाएगा। इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा 2022 के एडजस्टमेंट के मद में किया गया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि बुरी खबर है ये शहरियों के लिए। यकीनी तौर पर न सिर्फ ये कराची वालों के लिए बल्कि नेपरा के पास एक दो दरख्वास्तें और भी हैं। कुछ जो मुल्क भर के सारिफीन हैं उनके लिए भी ये खबरें आने का इम्कान है, लेकिन कराची की निस्बत ज़रा कुछ कम इजाफा एक्सपेक्टेड है। लेकिन कराची के लिए फैसला हो चुका है कि इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन हैं उन्हें ₹1.55 फ़ी यूनिट इजाफा उनके लिए कर दिया गया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनके ज़िम्मे के इलेक्ट्रिक के पैसे हैं वो भी वाजिबुल अदा हैं। अगर वो इजाफा जो है अगर वो नहीं होता, अगर वो वाजिबात अदा नहीं होते तो के इलेक्ट्रिक को अपने सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी भी करनी पड़ सकती है। बहरहाल ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मजीद तफसील जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कहिए ₹1.55 बढ़ गए, कराची वालों के लिए इत्तलाक भी हो जाएगा, बाकी जो दरखास्तें हैं नेपरा में उनसे मुताल्लिक क्या अपडेट है और इस पर्टिकुलर एक्शन पर भी बताइए। कराची के शहरियों के लिए तो ये खबर आ गई है कि उनके लिए बिजली की कीमतों में ₹1.55 इजाफा किया गया है और इसके लिए नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, बल्कि ये फैसला बिजली की कीमतों में इजाफा जो है 2022 की एडजस्टमेंट के बारे में किया गया है और रवा माह से इसका इतलाक होगा। मई, जून और जुलाई के बिलों में ये इजाफा वसूल किया जाएगा। अभी इसका इतलाक जो है वो कराची के शहरियों के लिए है और कराची के शहरियों का नोटिफिकेशन वजारत जो एनर्जी है वो करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि उल्सर और ये 2 दरखास्तें आई थी नेपरा में, जिसमें ये कहा गया था कि एक तो तमाम जो सार्फिन है बिजली तकसीमकार कंपनियों के उनकी बिजली के बिलों में इजाफा किया जाए और उस हवाले से गुज़िश्ता रोज जो दरखास्त दी गई थी उसमें ठीक है। तो बहरहाल कराची वालों के लिए ₹1.55 का इजाफा हो गया, बाकी दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग है। लेट्स सी नेपरा इस सिलसिले में क्या फैसला करता है। गुलाम मुर्तज़ा, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, एक बहस चल रही है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उससे मुताल्लिक़ क्या एक्शन होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा। ऐसे में जो 9 मई के दिन वाक़यात होते रहे उस पर एक प्रोपेगेंडा भी जारी है। जो ट्वीट्स हैं, जो यूट्यूब है और इसके अलावा जो फेसबुक है उसके प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और खुद इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो भी इसमें पेश ज़रा बताइए शफक क्या किया उन्होंने। ट्वीट उनके सामने आई, उसमें उन्होंने खातून की तस्वीर इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सिनफ़े आहन करार दिया उस खातून की तस्वीर को। लेकिन जो ताज्जुब की बात यह है कि टीवी चैनल है फ्रांस का, फ्रांस 24, उसने उस ट्वीट को जारी करार दिया, उस तस्वीर को जारी करार दिया है और उसने कहा है कि ये किसी भी कैमरामैन की खींची हुई तस्वीर नहीं है, AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीर है। और ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं, फ्रांस 24 ने इस पर्टिकुलर ट्वीट को डिस्कस किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल, उसने इस तस्वीर को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया और कहा कि देखें इतनी बड़ी नफरी के सामने पुलिस की, जिसके पास आंसू गैस के शेल हैं, जिसने जो है असलहा ताना हुआ है सीधा सीधा खातून पर और वो खातून जो है डट के खड़ी हुई है। ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है, जिहाद भी कहा गया इसको कई जगहों पे। लेकिन बहरहाल ये तस्वीर जो है ये ना ही हकीकी आज़ादी की जंग की है, ना ही ये किसी जिहाद के दरमियान ली गई है, बल्कि ये तस्वीर कंप्यूटर पे बैठ के किसी मुजाहिद ने अलबत्ता ज़रूर बनाई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इसने इस तस्वीर को बनाया और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं PTI के, उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया। फ्रांस 24 ने बता दिया कि ये सारी सूरत हाल है। जबकि इसी सब पर जो इमरान खान बयान देते हैं तो फिर फौरी तौर पर इसका एक रद्द-ए-अमल भी आता है, उसके ज़ाहिर है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इसके लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाए। उन्होंने कहा कि जाली ट्वीट का जो भांडा है वो फूट चुका है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई जो तस्वीर है इसका वाकई से कोई ताल्लुक नहीं है और मजीद उन्होंने कहा कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई है। चलें जी, बहरहाल इसका जो आप कह लीजिए ब्रेक डाउन है वो फ्रांस 24 ने किया और बाकी इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज पेश किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस ट्वीट की जो आप कह लीजिए कि एक प्रिंट आउट था उसके साथ उन्होंने बातचीत की है और बताया है कि फ्रांस 24 के एंकर ने समझाया क्या है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उन्होंने इमरान खान की ट्वीट का पोस्टमार्टम कर दिया। कराची चलते हैं जहाँ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, उनको ज़रा सुनते हैं। कि जब कराची में पूरी लीडरशिप, कराची की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अहम मसले पर कि जब कराची में तवील अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद जो कुछ भी जिस अमल से हम गुज़रे हैं उसमें हुकूमत और उसकी पार्टी ने चाहा कि किसी भी तरह से इस पूरे
बल्दियात पे कब्ज़ा कर लिया जाए और वो पार्टी जिसको तीसरे नंबर पर वोट मिले वो पहले नंबर की पार्टी अपने आप को बनाने में काफ़ी थी। चीना झपटी के नतीजे में, यूसियों के तादाद, आरओ के ज़रिए से नताइज बदलने के नतीजे में, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके ज़िमनी इंतखाब पर कब्ज़ा करने के नतीजे में वो बहरहाल आज के इस ऐलान के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो गई है। अब जमात इस्लामी और पीटीआई के जो नंबर्स हैं रिज़र्व सीट्स मिलाकर जो प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर हमें मिलेंगी वो 191 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स सारी चीज़ों के बावजूद भी जो उनके अभी नंबर हैं और जो रिज़र्व सीट्स होंगी वो 145 या 147 है। तो इस तरह एक ह्यूज डिफरेंस है तकरीबन 44 सीटों का। पीपल्स पार्टी आज खुद ये कहती है कि सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बहुत वाज़ेह अक्सरियत जमात इस्लामी और पीटीआई के इस इश्तराक के बाद हासिल हो गई है और मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का होगा। और हम इतना हौसला भी रखते हैं और इतना ज़र्फ़ भी रखते हैं कि कराची की डेवलपमेंट के लिए, कराची की तरक्की के लिए, कराची को आगे बढ़ाने के लिए, कराची के नौजवानों की उम्मीद बनने के लिए, इसलिए कि बहुत मायूसी है, हम ये ज़र्फ़ रखते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। सियासी इख्तिलाफ़ात होते रहेंगे, निशानदही होती रहेगी, जो भी अवाम का हक़ मारेगा उसको एक्सपोज़ किया जाएगा, जो गलती करेगा उसकी निशानदही होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब ये एटमॉस्फेयर ठीक हो, माहौल सही हो। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।